हेराफेरी संघर्ष समिति के नाम पर भूमाफिया सक्रिय 500 करोड़ की सरकारी जमीन हड़पने की साजिश का आरोप। उदयपुर में हेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष मदन पंडित ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में गरीबों को आबादी भूमि पर पट्टे दिलाने के लिए बनी संघर्ष समिति का दुरुपयोग कर कुछ जनप्रतिनिधि नेता और भूमाफिया यूआईटी यूडीए की लगभग 500 करोड़ से अधिक रुपए की मूल्य की सरकारी जमीन को वैध कराने की साजिश कर रहे हैं। मदन पंडित ने बताया कि 8 दिसंबर 2021 को ग्राम पंचायत बेदला में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में आबादी पट्टों की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। उस दौरान बड़गांव पंचायत समिति के 14 हेराफेरी पंचायतों के सरपंचों ने एकजुट होकर शिविर का बहिष्कार किया, जिसमें विधायक, प्रधान, प्रशासनिक अधिकारी एवं यूआईटी के अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 4 जनवरी 2022 को तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा आदेश जारी कर लगभग 1800 बीघा आबादी भूमि यूआईटी से ग्राम पंचायतों के नाम दर्ज कराई गई, जिससे हजारों गरीब परिवारों को राहत मिली। उन्होंने कहा कि इसी आंदोलन के दौरान चंदन सिंह देवड़ा उप सरपंच देवारी को केवल वर्ष 2021 के संघर्ष हेतु जिला संयोजक नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद बिना संगठन, जिला अध्यक्ष या संघर्ष समिति से चर्चा किए नया आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसमें गैर जनप्रतिनिधियों और संदिग्ध लोगों को समिति में जोड़ दिया गया। मदन पंडित ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर को कलेक्ट्री के बाहर हुए धरने में 60% वास्तविक जरूरतमंदों की आड़ में 40% फर्जी कब्जादारी शामिल थे, जिनके कब्जे वर्ष 2019, 20, 21, 22 के दौरान कराए गए। इस आंदोलन के जरिए भूमाफिया अपने कब्जों को वैध कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में विधायक, पूर्व प्रधान, कांग्रेस बीजेपी के सरपंच और हेराफेरी क्षेत्र के पदाधिकारी शामिल है, जिन्होंने सौदेबाजी कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कराए। वहीं मदन पंडित ने सरकार से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाए और जांच की शुरुआत ग्राम पंचायत बड़ी से हाईवे बलीचा होते हुए देवारी गेट तक करवाई जाए, ताकि ये स्पष्ट किया जाए कि कहां कब्जे हुए, किस आधार पर हुए और सरपंचों की क्या भूमिका रही। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच होती है तो करीब 500 करोड़ से भी अधिक रुपए की भूमि घोटाले का खुलासा होगा और कई जनप्रतिनिधि व भूमाफिया जेल जाएंगे। मदन पंडित ने यह भी स्पष्ट किया कि यूआईटी से पंचायत के नाम पर दर्ज आबादी भूमि अपने आप में पट्टे के समान है और वर्षों से बसे गरीब को कोई भी कानून बेदखल नहीं कर सकता। ग्रुप ने कम से कम ही 500 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। कितने करोड़ का? 500 करोड़ की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। मैं कह रहा हूँ इस फूल सिंह जी, तखत सिंह जी, चंदन सिंह जी, इस लोगों ने 500 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। 500 करोड़ की जमीन पर मैं दावा के साथ में कह रहा हूँ, मतलब इनके खुद ने कब्जा में, मतलब इनके अंडर में, इनके मार्फत में, इनके हाथ के नीचे। नमस्कार साथियों, मैं मदन पंडित, जिला अध्यक्ष हेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति। आज हमने एक प्रेस वार्ता रखी है। इसमें मैं आपको मोटा मोटी बताना चाहता हूँ कि संघर्ष समिति की शुरुआत बड़गांव से हुई थी, बेदला से हुई थी 9 सितंबर 2021 को। उसके मैंने सभी तथ्य सभी रखे हैं, सामने रखे हैं और हर चीज़ में सामने रखी है। और उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ, आंदोलन हुआ था बेदला से, उसके अंदर उसके बाद में अपने चित्रकूट नगर में एमएलए फूल सिंह जी मीणा, अपने धर्मनाथ जोशी, विवेक जी कटारा उसमें मौजूद थे और यूआईटी में वहाँ पर आंदोलन किया हमने। ऐसे करके पूरी कहानी मैंने मीडिया के सामने रखी है कि समिति कैसे बनाई, कैसे मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया और चंदन सिंह जी को उक्त कार्यक्रम के लिए मैंने जिला संयोजक नियुक्त किया है। और वो कार्यक्रम 2022 को जब पट्टे देने के आदेश राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने किए थे 4/1/2022 को, उसके बाद में वो वहाँ पर आंदोलन में थम जाता है और वो चंदन सिंह जी का काम वहीं वो संयोजक के रूप में उनका नेतृत्व खत्म हो जाता है। उसके बाद में हमने पता किया कि अचानक 4 साल बाद में संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन किए जा रहे हैं, ढोल बजाया जा रहा है, नंगाड़े बजाए जा रहे हैं अलग अलग एरिया में उदयपुर के। तो मैं 16 को
16 को मैं यहाँ कलेक्टर के बाद आंदोलन की जो हल्ला बोल कार्यक्रम था उसमें मैं भी आया था। मैंने मेरे ग्रुप में देखा था, मुझे कोई सूचना थी नहीं और न ही मेरे जो पूर्व जिला संयोजक चंदन सिंह देवड़ा है उन्होंने मेरे से वार्ता की। उन्होंने मेरी समिति यानी हमारी समिति का दुरुपयोग करते हुए वहाँ पर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। और वो आंदोलन क्यों हुआ उसके लिए और क्यों कर रहे हैं आंदोलन उसके लिए मैं 16 को मैं यहाँ दिसंबर को यहाँ पर आया था। मैं कलेक्टर के बार में मैंने भी वहाँ पर लोगों की मांग करने के लिए मैंने भी अपने वक्तव्य पेश किए। लेकिन बाद में जब पता लगा कि आप उसी जो गवर्नमेंट ने जो पुरानी गवर्नमेंट ने जो आदेश दिए हैं, ये वाले आदेश दिए हैं, 4/1/2022 वाले आदेश दिए हैं, उसी के तर्ज पर जिला कलेक्टर साहब से आप ज़मीनें मांग रहे हो। मैं अंदर कलेक्टर साहब के अंदर में गया चैम्बर में, उनके कुछ नए चेहरे थे उसके अंदर, जो मैंने पुराने चेहरे तो मेरे क्या फट गए और नए चेहरे थे जो जनप्रतिनिधि नहीं थे, सरपंच नहीं, कुछ नहीं थे। संघर्ष समिति सरपंचों और उप सरपंचों द्वारा बनाई गई समिति है। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार की वार्ता हो रही है। उन्होंने कलेक्टर साहब बात की कि साहब 4/1 का जो आदेश है इसके अतिरिक्त आप जमीनें और दे दो, लोगों को ये कर दो, पट्टे दे दो, ये इस प्रकार बात हुई। तो मुझे समझ में आ गया उस समय ही कि मैंने रातों रात सोकर घर जाकर सोचा, मैंने मीटिंग की मेरे अपने आप से कि मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा एक खिला है और इसके अंदर करीब जाँच हुई, अलग अलग जो सरपंच उनके समर्थन में थे, जो मैंने वहाँ पर ग्रुप में कमेंट्स किए मेरे खिलाफ बोल रहे थे, तो मैंने इस चीज़ को पूरी समझ ली। और करीब जाँच के बाद में पता पड़ा करीब 500 करोड़ की हेरा फेरी जमीन के नाम पर चंदन सिंह देवड़ा के ग्रुप ने, चंदन सिंह देवड़ा उसमें एक मात्र मोहरा है, उसके पीछे फूल सिंह जी मीणा, उनके प्रधान शाहपुर और ऐसे मंडल के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कुछ व्यक्ति उनके साथ में सम्मिलित हैं। कुछ सरपंच है कांग्रेस के, 3-4 सरपंच हैं, 5-7 सरपंच बीजेपी के हैं। ऐसे करके उन लोगों ने अवैध कारोबार जमीनों के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। मैंने पीसी में कहा है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं भी सरपंच हूँ, मैं भी प्रशासक हूँ, तो शुरुआत मेरे यहाँ से होनी चाहिए कि मैंने कितने कब्जे करवाए, मैंने कितने किया। सरकार को शुरुआत करनी पड़ेगी, जांच में नहीं कर सकता, मैं व्यक्तिगत बहस कर सकता हूं क्योंकि मैं उस संघर्ष समिति का हिस्सा नहीं बल्कि उसका जिलाध्यक्ष हूं मैं। तो इसलिए मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि शुरुआत वहां से हो, मैंने कितने मीटर पे साइन किए, मैंने कितने नल कनेक्शन दिए, मैंने क्या क्या काले कारनामे किए, मेरे गांव से मेरी शुरुआत हो तो पूरे जिले पेरा फेरी में पूरी शुरुआत हो जाएगी। कौन इसके पीछे इसके यहाँ लगा हुआ है, 500 करोड़ का घोटाला है, 500 करोड़ की जमीन का घोटाला है, यूआईटी की सरकारी जमीन का, या फिर क्या है ये पूरा माजरा क्या है, ये समझने की जरूरत है। इसके लिए आप मीडिया से मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ सरकार की आंखें खोलें, इस पर एक संज्ञान लें, सरकार एक कमेटी नियुक्त करें जिससे पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। पंडित जी, एक चीज मैं सवाल कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले, जैसे आपने कांग्रेस के 20 सरपंचों का नाम लिया वो भी सम्मिलित थे, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपने अपने घर में इस बात की तहकीकात की कि हमारे कितने मेंबर इसमें जुड़े हुए और क्यों जुड़े हुए हैं? मैंने एक्चुअली में क्या है कि मैंने मेरे घर के कुछ सरपंच हैं हमारे, उनके भी मैंने क्या कहा है ना, जैसे मेरे कुछ कांग्रेसी चेहरे हैं जो मेरे साथ में नहीं जुड़ रहे हैं, तो मैंने पता किया कि यार ये उस समय के हिस्सा नहीं थे। जैसे विष्णु पटेल है मेरे कांग्रेस का विचारधारा का व्यक्ति है, मैं बता रहा हूँ, मदन डांगी जिसने कपड़े फाड़े थे, वहाँ पर कपड़े फाड़े थे, वो व्यक्ति कुछ सरपंच कुछ नहीं, पूर्व उप सरपंच है, वो व्यक्ति यहाँ पर उस समय संघर्ष समिति में नहीं थे। जब संघर्ष समिति की शुरुआत हुई थी 2021 में, जब लोगों को 1800 बीघा जमीन जब मिली थी, खाते जमीन आई थी, उस समय विष्णु पटेल और मदन डांगी ने कपड़े नहीं फाड़े और आज वो आगे रह के नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे उसी में पता लग गया कि कोई काला चिट्टा, कोई काला जमीन का बहुत बड़ा रेकर्ड चल रहा है सरकारी जमीन पर कब्जा करने का, उसी में मुझे पता पड़ गया ये चीज़। मैं पार्टी को बताऊंगा, मेरी पार्टी को, कि इन लोगों ने और एक भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति जो उसकी खुद की सरकार को अंदर में रख रहा है, जो भाई, और उसके पीछे बड़े लोग हैं, और ये खाली एक मोहरा है, और ये कांग्रेस के सरपंचों का इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रहा है, और खुद की पार्टी के लोगों को इस्तेमाल क्यों कर रहा है कि उन सब के काले कारनामे अवैध कब्जे उस जमीनों के हैं। धर्मराज जी जोशी उस धरने में थे, ये कोई राजनीतिक बात नहीं, ये एक जनरल एक राजनीतिक बात करना चाहता हूँ मैं आपको। फूल सिंह जी मीणा थे, धर्मराज जोशी थे, विवेक जी कटारा थे, सरकार के आदमी, और प्रधान जी थे बड़गांव। तो ऐसे करके हम धरना लगाया था। उस समय कुछ महीने बाद में, जब सितंबर में आंदोलन हुआ, और कुछ समय 2-3 महीने बाद में, यानी कि 4/1/2022 को आ जाता है, तो लोगों के दिमाग में क्या हो जाता है, लोग नहीं, उन नेताओं के दिमाग में, फूल सिंह जी के दिमाग में, उन प्रधान जी के दिमाग में, उनके सरपंचों के दिमाग में, जो हमारे साथ में थे, गिरवा के थे, बड़गांव के थे, कुछ सरपंच, ठीक है, उनके दिमाग में था कि अब यहाँ आदेश हो चुका है, इसी आदेश के तहत अब आगे जमीनें अलॉटमेंट होती रहेगी। 4 जो
जो 4/12 का जो आदेश है उसी के अनुरूप अब जमीनें अलॉटमेंट होती रहेगी। तो उन्होंने ये देखो आदेश है 4/12 का, इसी के 4/1 का आदेश है 4/1/2022, इसी के अनुरूप जमीनें होती रहेगी अलॉटमेंट। आप साहब ने जांच जो जांच होगी ना, मदन मंडित के जांच होगी और डिबाली फोर्स से वो जांच होते हुए निकल जाएगी, दूध का दूध पानी हो जाएगा। तो मदन पंडित ने कितने 50 करोड़ के कब्जे कर रखे हैं, या चंदन सिंह देवड़ा ने कर रखे हैं, या फलाने सिंह ने कर रखे हैं, या फलाने लाल ने कर सके हैं, ये सब कब्जे की सब आपको दूध का दूध पानी हो जाएगा। उसमें एक कारण है, उसमें स्पेशल बता रहा हूं मैं आपको। मैं सरपंच हूं तो मैंने कब्जा नहीं कर रखा है, मैंने किसी दोस्त के नाम पर, मैंने किसी मेरे मिलने वाले के राहुल जी मेरे किसी मिलने वाले के नाम पर मैंने मीटर लाइट लगाकर वो कब्जे करवा रखे हैं। उसमें मेरा 50%, 60%, जैसा आदमी है कमजोर आदमी है उससे मैंने 60-70% ले लिया हिस्सा मेरा, मजबूत आदमी है 50-50% और मजबूत है तो 20%। उसमें क्या होता है, बाउंड्री बनाएगा कब्जे वाला, उसके निर्माण वो करेगा, सरपंच साहब केवल उसमें हिस्सेदारी रख लेंगे। ये एक खेल बहुत बड़ा खिला है अपने सरकार की एजेंसियां हैं, जो एजेंसियों को अंदर पड़ेगा। ये एजेंसियां मैं आपको बता रहा हूँ, सरपंच में काम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं प्रशासक हूँ। मैं बता रहा हूँ कि सरकार को मदन मंडित की जांच करानी है तो उनकी एजेंसियों को सक्रिय करना पड़ेगा। बाकी धरने ये फलाना टिक्का ये कर दो वो कर दो, आपके कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये लोग धरना क्यों कर रहे हैं, ये धरना इनके क्या आ गई। जब 1800 बीघा जमीन खाते हुई थी तब किसी प्रकार का कोई ढोल नगाड़ा नहीं, अभी रिपीट कर रहा हूँ, न ढोल बजा न नगाड़ा बजा, न हाईवे जाम किए, न चक्का जाम किया, न किसी प्रकार का कोई आंदोलन हुआ। डायरेक्ट 1800 बीघा अशोक गहलोत सरकार ने कर दी। अब तो कोई जमीन अलॉटमेंट नहीं करनी साहब, अब कोई विधेयक पास नहीं करना है सर, कोई विधेयक पास नहीं करना। अब तो केवल जो आदेश जो 4/1/2022 का आदेश है इसको इम्प्रूव करना है। जमीनें 1800 रुपए खाते हो चुकी है, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती। अब तो आगे जो जमीन लोग बैठे हुए हैं, कब्जे बाकी रहेंगे बापड़े के जो पुराने कब्जे हैं उसी सर्वे करनी है जो वाजिब है, उसको आप इस नियम के तहत 4/1 के नियम के तहत 22 के तहत दो पट्टे दो, और जिन्होंने 4/22 के बाद में कब्जे कर रखे हैं उनको जेल डालो। क्या मदन पंडित ने वहां पर कब्जा कर रखा है, मेरे आदमी ने कर रखा, मेरी पोती खुलती है तो मुझे जेल भेजना चाहिए, सरकार को मुझे जेल भेजना चाहिए। तो अब ये आंदोलन हुआ, चंदन सिंह जी ने आंदोलन किया, जिलाधीश को पता नहीं, मेरे सरपंचों को पता नहीं, और 2-4 लोग नए लोग आ जाते हैं भाषण देते हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, क्या कलेक्टर साहब के किवाड़ तोड़ने से आदेश होगा क्या? प्रशासन देता आदेश क्या? भाई आदेश जो राजपत्र जो जारी होता है वो कलेक्टर जारी करता है या सरकार जारी करती है? कौन जारी करता है मुझे बताओ? सरकार जारी करती है। तो उस ये फाटक टूटेगी ना, यहाँ से वो निकलेगी, ये किसको कहानी सुना रहे हो आप? हैं आप कहानी सुना के क्यों? आप ये आपका जो तजुर्बा है, जो पत्रकारिता का तजुर्बा है, उसको आपने जाकर आपने इस राजनीति में जाकर आपने दूरबीन कर दी। आपने एक सच्चे स्तंभ जो होता है, दुनिया का एक स्तंभ होता है, वह स्तंभ में जाके आपने दूरबीन कर दी। आपने लोगों में जाके आप खुद ही इस कुएं में बांध में घुस गए। आपको तो एक पत्रकार थे, आपको तो अच्छा काम करना था, लोगों के साथ में बैठना था, न्याय करना था। आपसे तो मैंने आपको संयोजक बनाया, मैंने आपको संयोजक बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आप जनता की बनाया। मेरा जितना अनुभव नहीं, मैं तो बाहर पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरा अनुभव नहीं है, मुझे आपसे तजुर्बा मिलेगा तो मैंने आपसे सीखूंगा, इसलिए मैंने आपको बनाया। आपने संयोजक बनने के बाद में आपका कार्यकाल खत्म हो चुका था और आपने वापस बिगर नोटिस दिए मेरे को, नोटिस में डाले हुए बिगर सूचना दिए, आपने नई कार्यकारिणी बनाकर दुकान चालू कर दी। और अब आप मीडिया में कह रहे हो कि आप नहीं हो, आपको हमने कर दिया। मैंने आपको ओम जी को सब बता दिया है, पूरा स्पष्ट बता दिया है कि समिति कैसे बनी, कैसे क्या आंदोलन हुआ। उनके पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास हर चीज का सबूत मैंने आपको सामने रख दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर बहुत बड़ा जमीन का रैकेट है, इसके पीछे बहुत बड़े आदमी है। ये चंदन सिंह एक मोहरा है, खाली एक मोहरा है। क्या है? एक मोहरा है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। और सरपंच मिले हुए इसमें, कई सरपंच मिले हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके पीछे कमेटी लगनी चाहिए। उन्होंने कितने अतिक्रमण 2022 के बाद में करवाए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गिरवा में और बड़गांव में और जितने भी चारों विधानसभा आ रहे हैं, जो उदयपुर ग्राम इसमें पेराफेरी के क्षेत्र में जितनी भी पंचायत है, इसके अंदर जांच, सरकार को जांच करानी चाहिए। और मात्र एक ही जांच करा सकता है, वो आप मीडिया आपका अच्छा इस चीज को उजागर करेगा तो सरकार जांच करेगी। और इनको जेल के अंदर डालो, मैं कह रहा हूँ मेरे को डालो, मैं सरपंच हूँ ना, मैं भी तो चोर हो सकता हूँ। मेरी थोड़ी गारंटी आपके पास में क्या? मेरे यहाँ से शुरुआत थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ,
मैंने यहाँ से शुरुआत करके उस शुरुआत को वहाँ डिवाइड फोड़ के आगे खत्म कर दो आप। चारों कभी रही नहीं है 2021 में, बदल डाएंगे संघर्ष समिति का रही नहीं है। वेद साहब थे, वेद जी वो कोई वेद वरिष्ठ, वो हमारी समिति का हिस्सा नहीं रहे। उसके बाद में मांगीलाल सुथार हमारे कभी हिस्सा नहीं रहा, सुबरलाल हमारे समिति का हिस्सा नहीं रहा। उसके बाद प्रकाश जी प्रजापत हमारी समिति का हिस्सा नहीं रहे। मैंने कहा ये लोग कहाँ से आ गए समिति के अंदर, न तो वो सरपंच है न वार्ड पंच है, कुछ नहीं होता। और जो लोग थे वो चुपचाप थे उसमें गिरवा के 2-4 लोग थे जो मेरे से उलझ रहे थे, ठीक है। तो वो कौन तो लोग थे गिरवा के, जो पंचायत के नाम सरपंच के लोगों को अच्छी बात नहीं है और सरपंच साथी अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मेरे से लगातार बहस की। फिर मैंने सर्वे कराया, मैंने आदमी टीम भेजी मैंने क्या मामला है, उन सरपंचों ने कभी कब्जे कर रखे गिरवा में। अपन जाएंगे, उन सरपंचों ने कभी कब्जे कर रखे, आदिवासी भाई लोग सरपंच है वो 2-3 मेरे संपर्क में है, उन्होंने खुद ही संपर्क कर रखे, कब्जे कर रखे। तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा खेला है। तो नाम उजागर करो ना पंडित जी, ठीक है। तो मैंने नहीं समय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी ये प्रथम पीसी है इस मामले में, प्रेस वार्ता है मेरी। मैं चंद दिनों में सरकार यदि मेरे को साथ देगी, मैं कांग्रेस की विचारधारा व्यक्ति हूँ, लेकिन जब कोई न्याय की बात आती है तो न्यायपालिका को एक जगह पे आके बैठना चाहिए, सरकार को भी हमारे साथ वार्ता करनी चाहिए। मुझे यदि सरकार के प्रतिनिधि आके मुझे मौका देंगे तो मैं अगली पीसी में उन चंदन